पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में SSR तक में। बेसिकली हमारा चैनल जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए बात करता है, तो इसी मुद्दे पे आपसे कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ। वैसे आप प्रत्याशी भी रहने वाले हैं इस लोकसभा का, बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा का प्रत्याशी भी होने वाले हैं। कन्फर्मेशन अभी नहीं हुआ है लेकिन लगभग है, तय है जी। तो जो वर्तमान सांसद हैं वो खुद डॉक्टर हैं और हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रखंड में उस लेवल का एक स्वास्थ्य व्यवस्था कर पाए हैं जहां 10 आदमी 20 आदमी एक बार अगर बीमार हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, तो वहां जाके इलाज करा सके। हाल ही में रामगढ़वा प्रखंड में एक पखनैया में एक गैस हादसा हुआ था, वहाँ 20-22 आदमी लोग घायल हुआ था। उसके बाद वहाँ से अगर हमारे रामगढ़वा में वैसा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं था कि वहाँ लोग भर्ती हो पाए, रक्सौल बेतिया गए, तब तक 8-10 आदमी बीच में दम तोड़ दिए। तो आप बेसिकली चुनाव में उतर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पे काम करेंगे, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहला मुद्दा है कि सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो बेतिया लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के पटना जाते हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर जब भी जाते हैं हम यहाँ पे, तो आधे रास्ते में लोग की जान चली जाती है। तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा एम्स के जैसा यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए बेतिया लोकसभा क्षेत्र में, जो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो पहला काम क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल बनाने का काम किया जाएगा जो एम्स के जैसा हो, ताकि हर तरह का यहाँ पे इलाज हो सके। दूसरा मुद्दा रहेगा, रक्सौल एक इंटरनेशनल जगह है, ठीक है। तो रक्सौल इंटरनेशनल होने के बावजूद यहाँ पे एक एयरपोर्ट नहीं है। बिहार में 2 ही एयरपोर्ट है अभी, एक दरभंगा में और एक पटना में। तो अगर यहाँ पे इंटरनेशनल रक्सौल जैसे जगह पे एयरपोर्ट अगर बनता है, मुझे चुनाव जीतने के बाद में मुझे सबका आशीर्वाद मिलता है, तो हम पहला काम करेंगे हॉस्पिटल, दूसरा काम करेंगे रक्सौल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बार ट्विटर ट्रेंड भी हम लोग करवाए थे, सभी युवा संगठित होकर, और उसमें बहुत सारे लोग जो है पहला एयरपोर्ट बनाने का हम यहाँ पे काम किया जाए। यहाँ पे आपका ये सोच सही है। और हमारे सांसद महोदय जो हैं वर्तमान में जो हैं, आज तक कोई शिक्षा के भी क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए हैं, ना ही रोजगार के लिए। और हम आपको एक बताना चाहते हैं कि वो एक ही लोकसभा को 2 भागों में बांट चुके हैं जी। वो काम करते हैं सिर्फ बेतिया, चनपटिया और उधर के लिए। रक्सौल, सुगौली इसको भूल चुके हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता भी है। और फिर भी जो है बार बार, मतलब हमको लग रहा है उनके परिवार से ही 8वीं बार वो सांसद बने हुए हैं और फिर भी सीट पर बने हुए हैं। तो उनको जो है इस बार जनता क्या, मतलब उनको सत्ता से बेदखल करेगी, आप उस लेवल पे कैसे तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जनता उनको बेदखल करेगी, उनके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। मुझे पर्सनल है कि मुझे जनता यहाँ पे आशीर्वाद देती है, तो मैं ये पूर्वी चंपारण का 3 विधानसभा और पश्चिमी चंपारण का 3 विधानसभा जो है, मुझे सबको एक समान देखना है, सब जगह पे एक ही जैसा विकास होना चाहिए जी जी। जो वर्तमान में सांसद है वो बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। आप भी इसी विधानसभा में, हमको लग रहा है रक्सौल विधानसभा में आपका घर है, तो इस विधानसभा को अनदेखा करके चलते हैं। ये आप भी मतलब जानते होंगे। अभी चनपटिया में देखिए, वहाँ पे जो भी रोजगार के लिए थोड़ा सा ही काम किए, लेकिन किए हैं, लेकिन हम लोगों को ना ही ट्रेन चलने की सुविधा है, ना ही ठीक से कोई बस की सुविधा है। हर गांव से कम हर प्रखंड में एक बस की भी सुविधा होनी चाहिए। और फिर से डबल इंजन की सरकार बन चुकी है बिहार में। और इसके पिछले बार जब चंपारण मांगे एयरपोर्ट हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवाए थे, तो प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त ये बोले थे कि 268 करोड़ रुपया जो है हमारी सरकार जो है बजट पास कर दी है, कि सरकार, बिहार सरकार नहीं चाह रही है। तो जब डबल इंजन का सरकार बनता है तब ये कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं बनवाते हैं? अभी बीजेपी की सरकार है जी, यहाँ पे जी गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो अभी ये लोग पहले बोलते थे हमारी सरकार नहीं है बिहार में, बट अभी बिहार में जो सरकार हुई है, तो अभी इनको एयरपोर्ट बनवाना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं नहीं कि कितने दिन में एयरपोर्ट बनता है रक्सौल। ये लोग इस पे बात ही नहीं करते हैं। और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था पे, मतलब आपको नहीं लगता है कि हर प्रखंड में कम से कम 20 या 30 बेड का व्यवस्था होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग में? हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड नहीं, प्रखंड तो ठीक है, हमको रक्सौल के अंदर में बेतिया में तो शायद हॉस्पिटल बना है, बट हमको जीतने के बाद में हम सबसे मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो पहला कार्य रहेगा रक्सौल में एम्स के जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनाने का कार्य किया जाएगा। रक्सौल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो एजुकेशन के बारे में भी हम यहाँ पे कॉलेज बनाने का, विद्यालय भी नहीं है, जो भी एजुकेशन के बारे में उसका भी यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की कोशिश होगी। हम लोग जिस जिले में पढ़ते हैं, इसी जिले के
एक सांसद हैं जो खुद एक यूनिवर्सिटी लेकर आए, लेकिन हम लोग के जो वर्तमान सांसद है पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा का जो सांसद है आज तक एक यूनिवर्सिटी भी नहीं ले पाए। हम लोग को देख लीजिए रक्सौल, रमगढ़वा, सुगौली, हमको लगता है कि लाखों छात्र हर साल मैट्रिक इंटर पास करते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं उनको पलायन करना पड़ता है, कहीं भी उच्च शिक्षा लेने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। इसका यूनिवर्सिटी का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे जीतने के बाद में उसका भी सोल्व किया जाएगा समस्या कि यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है। हॉस्पिटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इसके बारे में सब व्यवस्था किया जाएगा। रोजगार के लिए बेसिकली आप कार्य कर रहे हैं पहले से, आपकी जर्नी बहुत लंबी है। छोटी सी आप एक उपलब्धि बता दीजिए कि आप कैसे एक एज ए मतलब फार्मर की तरह काम किए और आज 300 प्लस आप एम्प्लॉय रखे हुए हैं अपने कंपनी में। ये सब ऊपर वाले का देने, मेहनत करने से सब कुछ होता है। और हमको लगता है कि अगर आपको पावर पोजीशन वो चीज़ें मिलेंगी तो और भी आप डेवलपमेंट करना चाहिएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेतिया लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का निर्माण कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में से कम 1,000 आदमी उसमें रोजगार मिलेगा, तो 6,000 आदमी को रोजगार मिलेगा। तो मेरा ये सोचना है कि यहाँ पे रोजगार के लिए भी हम लोग केंद्र से मांग करेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज का निर्माण हो ताकि सारे युवाओं को रोजगार मिल सके। ये राजन जायसवाल जी हैं, प्रत्याशी रहेंगे इस बार बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा का, और ये आदापुर प्रखंड में इनका घर पड़ता है। और ये खुद एक एज ए एम्प्लॉय काम करके करोड़ों की अपनी टर्नओवर बनाए हैं। खुद की कंपनी है इनकी, हमको लगता है 400 से 500 आदमी जो है इनके अंडर में काम भी करते हैं। और ये खुद चुनाव में उतर के लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, यहाँ की लोगों की समस्या को जानना चाहते हैं, लोगों की समस्या को दूर करना चाहते हैं। और इसलिए इस बार हमारे बेतिया लोकसभा प्रत्याशी रहेंगे ये, चाहे कि किसी भी पार्टी से आए, अभी पार्टी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम लोग को क्षेत्र में अगर बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए अगर कोई नेता है तो शायद राजन जायसवाल जी के रूप में हो सकते हैं, और संजय जायसवाल को टक्कर देने के लिए ये काफ़ी हैं राजन जायसवाल जी। अब आपसे एक ही बात पूछना चाहेंगे कि आप मतलब अभी से मैदान में उतर चुके हैं, लगातार काम जारी है मैदान में सबसे मैं मिल और रहा हूं, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका खुद का एक संस्था है, हर कदम फाउंडेशन है। जी जी। और उस फाउंडेशन में ये सबसे पहले हमको लगता है कि शिक्षा पे ही काम हो रहा है, अध्यात्म पे ही काम हो रहा है, और उस बेस पे ये लगातार काम जारी रख रहे हैं। उसमें कैसे आप काम करते हैं हर कदम फाउंडेशन पे? जैसे मेरा हर कदम जो फाउंडेशन है जी, शिक्षा के बारे में देखा जाए जी, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो बच्चे स्कॉलर है और पढ़ना चाहते हैं जी, और जरूरतमंद है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बुक प्रोवाइड कराते हैं और उसका फीस का भी व्यवस्था करवाते हैं। अच्छा, खुद से आप ये बुक प्रोवाइड भी करवाते हैं, फीस का भी व्यवस्था कर देते हैं, ताकि गरीब के बच्चे जो असहाय हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको आप मदद करते हैं, ताकि वो लोग भी आगे चल के समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और ऐसे ही लगातार सामाजिक कार्य करते रहेंगे, और ये आपके क्षेत्र में आपसे बहुत जल्द रूबरू होंगे। राजन जायसवाल जी नाम है इनका, और ये आदापुर से बिलोंग करते हैं, आदापुर प्रखंड से। ग्राम का आपका नाम क्या हुआ? धबधबुआ गाँव से ये निकल चुके हैं अपनी यात्रा को लेकर, और बहुत जल्द आप सभी के गांव में, कस्बे में जो है ये मिलेंगे राजन जायसवाल जी। जय हिंद। जय हिंद।